साथियों, राजपुरोहित समाज हमेशा से ही सेवा भावी रहा है, लेकिन जिस तरह आज की परिदृश्य में राजपुरोहित समाज की जो उपेक्षा हो रही है, यह राजपुरोहित समाज के लिए सोचने का विषय है और हमारे लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, राजपुरोहित समाज ने हमेशा ही इस लोकतंत्र में देश और धर्म के नाम पर मतदान किया है। आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है मतदान। इसलिए समय की मांग है कि मतदान करने से पहले 50 बार विचार करो। जो हमारे हित में होगा, जो हमारे समाज के हित में होगा, हमारा मत उसी को जाएगा। देश और धर्म के लिए समय केवल एक बार आता है, जब लोकतंत्र के चुनाव होते हैं। उस समय हम सब मिलकर देश और धर्म के लिए मतदान करेंगे। लेकिन आज के दौर में जिस तरह की लोकतंत्र परिभाषा समझता है, जिस तरह की जातिवाद हमारे राजस्थान में हावी है और जिस तरह से प्रशासन उस जातिवाद के दबाव में आकर उनके काम करता है, तो आने वाले समय में हमको भी उसी भाषा में इस लोकतंत्र में हमको उन्हें जवाब देना होगा। इसलिए किसी भी स्थानीय चुनावों में देश और धर्म के नाम पर मतदान करना बंद करो और मतदान केवल उन्हीं के लिए करो जो हमारे हित में है, हमारे समाज के हित में है और हमारे बच्चों के भविष्य के हित में है। साथियों, यह कोई पहली घटना नहीं है। हमारे आराध्य देव संत श्री आत्मानंद जी भगवान की जो मूर्ति है, उसको खंडित हुए आज 2 महीने हो रहे हैं। प्रशासन के कान में आज तक जू नहीं रहेगी कि उस खंडित मूर्ति की जगह दूसरी मूर्ति लगाई जावे या वहां पर भगवान के चरण पादुका लगाए जाकर उस सर्कल को ठीक किया जावे। प्रशासन इसलिए आप और हमको नहीं सुनता क्योंकि हमारी सामाजिक एकता और हमने हमेशा ही धैर्य और शांति से प्रशासन से बातचीत की है और इस एकता का परिचय आज जो हमने दिया है, आने वाले समय में जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम इसी तरह से एकता का परिचय देंगे। और मैं आज राजपुरोहित समाज के सामने एक और बात खुले रूप से कहता हूँ कि इसी राजपुरोहित समाज के 3 अधिकारी पिछले 1 महीने पहले सस्पेंड किए गए थे। कोई उनका कारण नहीं था सस्पेंड करने का, लेकिन इस राज ने उनको घर भेजा है। ये तो भला हो कोर्ट का, जिन्होंने उनको स्टे दे दिया और वो दूसरे जिलों में बैठे हुए हैं। लेकिन आप और हम कभी इस बात पर विचार नहीं किया और आज ये घटना फिर हमारे साथ हुई है। एक निर्दोष बालक, एक निर्दोष युवा हमारे बीच से चला गया और हम आज भी यूं ही मुंह ताकते रह जाएंगे। आने वाले समय में अगर हम समय के जैसा समय की मांग होती है, उस मांग के अनुरूप हमने अगर जवाब नहीं दिया तो आप और हमारा ग्राफ बहुत जल्दी नीचे आने वाला है और आप और हम सब इन्हीं आंखों से गिरते हुए ग्राफ को देखेंगे। धन्यवाद। एक पत्नी का पति चला गया, एक छोटी बच्ची का पिता चला गया, 3 बहनों का सहारा उनका भाई चला गया, एक पिता बेऔलाद हो गए और उस दर्द को वो परिवार समझ सकता है और उस परिवार के साथ साथ हम पूरे समाज भी समझ सकते हैं। उस पीड़ा को समझिए कि आपके घर में भी आपका बेटा है और वो आज आपके बीच में नहीं है। इसे धरने के बाद सब अपने घर चले जाएंगे, आपका बेटा आपके पास होगा, आपकी बेटी आपके पास होगी, लेकिन उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा जिसके पास हमारे जैसा, अपने बेटों जैसा बेटा खो दिया है। उस दुख को अपने अंदर आत्मसात करो, उस दुख की ज्वाला जगाओ और उस भाई को न्याय दिलाते रहो। यह प्रशासन इतना गूंगा बहरा प्रशासन है कि मैं इसका आपको उदाहरण देना चाहूंगा। सांसद की तो घटनादार की तो कि कलेक्टर साहब मौका माते आवो, कलेक्टर के मुंह में मौका माते આવતો હું એડુડે વેતું ભાઈ આપણે નવી વાત જે ઠેકા અંગ્રેજોના કલેક્ટર નો ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની में નિયમ બનાવ્યા હતા। પહેલા કલેક્ટર આઈસીએસ મેળવતા, આજે 20 કલેક્ટર બેઠો રાખ્યા છે। राजस्थान सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी का कलेक्टर मेरा दिया है और वाइस सरकार है जिन्होंने
95% वोट ओपे बड़ो देना सरकार बनावो बड़ोरी जवाबदारी नहीं बनती कि बड़ोरो नौकर बड़ोरो मुलाजिम अपने समाज में उसमें आवे और अपने समाज की बात होबरे बंदारे तो नहीं होबरी नहीं आया कोई बात नहीं पर आज तो समाज का आयु है कलेक्टर मोरी बात होबरनी है से काटा बात मोने यो करे बात धके मेले यो करे पण थे तो बात खबर बने क्या नहीं हो के समाज को आप याद रखियो केरी केरी सरकार है के ओपे वोट मांगवानी आया हो हटे न नीटे वोट देवा आया हो पण जरा जरा ओपे वोट दीदा है सरकार बनी है लेकिन देवा दिए कोई भलू नहीं वेरी होए ओते हो क्यों मुन्नी के तो कनी ने हरावना है नी के तो कनी ने जितावना है हाउ काम करे वो जीती न सपायरा न बगा पाकोरा एरा काला पाकोरा जीता आया है जो समाजों न्याय नहीं दे रहा है तो बनोरा दा टिकट कटाई से आप सबने निवेदन है कि अबे हारू वो तो खाली अल्टीमेटम है अल्टीमेटम केरू है कि समाज तय कीधु है कि शांति प्रिय समाज है वो सेवक समाज है ऋषियों समाज है सबने दिशा व्यवस्था देवा वालो समाज है नशा नहीं करवा वालो समाज है मांसाहार छोड़ावा वालो समाज है तो वो समाज एक बेरा भेरू है कौन दीदी अबे हारू अबे बात करो आया हो अजय तो अपने वक्त में कोई आयु नहीं है अतरो मोटो समाज बात करो आयु है न अजय अपने वक्त में कोई नहीं आयु है लेकिन वो केवल लास्ट ज्ञापन नहीं है कि केवल लास्ट मनो नहीं है अगर मांग हाथदारों में पूरी नहीं रहती तो आई संघर्ष समिति विचार करी ने अणी आंदोलन ने कतरो मोटो रूप देनु है अणी आंदोलन ने उग्र करनु है कि हुकार बननी है वह पासी बनी प्रशासन भूले नहीं कि आज ज्ञापन देन जाइयो पा आज बात करें जाइयो पा प्रशासन की उदासीनता देखो कि मुआवजा मांगियो नौकरी मांगी अरे से नहीं दे रहा हो पर लेटर तो जारी करो के भजन लाल ने मेलिया पाए लेटर तो जारी करो कि मैं बात करे जाओ समाज ने होबरवान तैयार नहीं समाज की बात करवान तैयार नहीं अति कमजोर समाज ने समझी है लेकिन आ कमजोरी लावनी नहीं है आ एकता हमेशा रखनी है वो मैटर लंबा समय तक खोसनु है कहीं भी समाज बांधु हमेशा और दर्द दुख आवे तो हमेशा एक बेनू है आवावारी रणनीति बनी हीरोइन में 57 डॉलर है मोबाइल में 57 36 फोनी की टंकी है युवा तैयार है आज अगर मांगनी मोनी प्रशासन अब अपनी बात सके नहीं राखी तो आवा वाला धरना में 57 जतरा टॉवर है वन माते युवा सड़ी जतरी टंकी है वन माते युवा सड़ी ने अगर हाथी हाथी जावारी बात करी कि मैं अबे के पास जाओ उसा ये न्याय नहीं देखता तो उन्हें जे के पास जाओ वो दबाव बनाए हो प्रशासन भूले नहीं कि आज आया उन्हें पासा नहीं आवेयो पासा आवेयो बार बार आवेयो मैं ज्ञापन में जितनी मांग लगी है अगर नहीं मानी तो धरना करिए समाप्त नहीं गए धन्यवाद है। और थोड़ी सी बात और मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ बैठा है आपका भी प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आवे और इसके लिए साउंड से भी आप सुन रहे हैं और हमारे कुछ प्रतिनिधि भी आपके पास जाने वाले हैं लेकिन हम भी आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं धैर्य की परीक्षा नहीं लेवे हमारे युवा आक्रोशित होना स्वाभाविक है आक्रोश कर रहे हैं दुख लग रहा है लेकिन उनको भी दुख इसलिए लग रहा है उनके घर की बात नहीं है वो जो गुस्सा हो रहे हैं मुझे पता है बहुत गुस्सा हो रहे हैं लेकिन थोड़ा समय आपको दिया जा रहा है ज्ञापन माननीय कलेक्टर साहब आपको शायद मेरी आवाज सुनाई देती होगी माननीय एडीएम साहब आज जो ये मेरे माइक से आवाज निकलने वाली आपके कानों में जरूर सुनाई देती होगी यहाँ खड़े एसडीएम साहब और डिप्टी साहब सुन लीजिए अब बज रहे हैं 2:45 मेरी घड़ी में 2:45 हो रहे हैं 3:30 बजे तक का आपको अल्टीमेट दिया जा रहा है चलो बोलो हमारी समाज के युवाओं की मांग हमारे अधिवक्ताओं की मांग हमारे संघर्ष समिति की मांग है 3:15 तक आप कलेक्टर साहब का संदेश लेकर हमारा संदेश कलेक्टर साहब को दे दीजिए और कलेक्टर साहब यहाँ हमारी जाजम पर पहुंचे
हम सुबह से मौन जुलूस इसलिए निकालते थे, हम राजपुरोहित हैं, हम धरना दिलवाते हैं, हम धरने सिखवाते हैं, हम आंदोलन देना सिखाते हैं। आज हम उस बोर्ड की परीक्षा में बैठे हैं, आज आंदोलन पर हम उतारू हैं, लेकिन शांति प्रिय ढंग से। या तो जैन समाज मौन धारण करके धरना देता है, न्याय मांगता है, आज हमने मांगा है। आप हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले, ये सुन लेना, ये सुन लेना कान खोल के। एसपी साहब, यदि आपके कान में कचरा है तो निकाल देना। माननीय कलेक्टर साहब, मेरी आवाज यदि आप तक पहुंचती है तो ठीक, नहीं तो हमारे गेट के पास आपके पोस्टमैन खड़े हैं और हमारे इर्द गिर्द जो सिविल में आपने चौड़े रखे हैं वो आप तक हमारी बात पहुंचा देंगे। आप समझते हैं मौन धारण करके आए हैं, डर जाएंगे। ये दिमाग में से कचरा निकाल देना। हम राजपुरोहित हैं, मर जाएंगे, हमारे वतन से नहीं पलटेंगे, ध्यान रखना। और हमारी जो मांगे हैं वो आपके समक्ष रख रहा हूं, आप सुन लो और कलेक्टर साहब तक बात को रखो। आदरणीय अधिवक्ता, हमारी संघर्ष समिति के आदरणीय अधिवक्ता अशोक पुरोहित उन तमाम बातों को रखेंगे, लेकिन कलेक्टर साहब आप हमें मजाक में ले रहे हो तो ध्यान रखना। आप यदि हमें मजाक में ले रहे हो तो ध्यान रखना, बाद में देख लेना कि ये गेट रोकने और बैरिकेडिंगों से हम रुकने वाले नहीं हैं। हमें रास्ते सब पता है, हमें सब कलेक्टर के अंदर घुसने के रास्ते पता है। एक बार फिर आपसे निवेदन है, हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। 3:15 तक हम यहाँ बैठे हैं, बाद में हमें जबरन आपके कलेक्टर चैम्बर में आना पड़ेगा। लाठियों से हम पीछे नहीं हटेंगे। आपके पास में राइफल है, उसमें गोली लोड कर देना और सबसे पहले मुझे मार देना, मुझे मार देना। मुझे मेरे समाज पर फक्र है कि वो मेरा पुतला जरूर बनाएंगे। न्याय तो मिलना होगा तो मिलेगा, लेकिन हम मर करके भी न्याय लेने वाले हैं। हम कानून का पालन कर रहे हैं, आप हमारी बात को मजाक में ले रहे हैं। सुनिए हमारी पुकार। आदरणीय अधिवक्ता अशोक पुरोहित हमारे समस्त ज्ञापन को लेकर आपके समक्ष बातें रख रहे हैं। करना तो मजबूर होना पड़ रहा है। साथियों, अगर किसी के रंजिश हो, किसी से कोई पुरानी अदावत हो, किसी ने किसी का बड़ा नुकसान किया हो, तो भी उसके बाद में भी आदमी सोचता है कि हमारे लोकतंत्र के अंदर रास्ते हैं उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। लेकिन एक सीधे साधे आदमी को, एक बहनों के इकलौते भाई को रास्ते में चलकर जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, उसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा करे वो कम है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, मुझे अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि पार्टी से ऊपर उठ के बात करना। सम्मानित साथियों, जब हम समाज की जाजम पे आते हैं तो राजनीति का चोला उतार के ही आते हैं। हमारे सामने एक मकसद दिखता है कि हमारे समाज के भाई को न्याय मिले, और ये न्याय शांति से मिलने वाला नहीं है। वकील साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, न्याय के लिए लड़ना होगा। मैं कई मामले देख चुका हूं और हमें पीड़ा होती है कि समाज के या किसी भी व्यक्ति के ऊपर अन्याय हो और पीले चावलों का निमंत्रण का इंतजार किए बिना पहुंचना हमारा कर्तव्य होता है। वही कर्तव्य निभाने के लिए हम आज इस जाजम पे खड़े हैं। और तमाम घटनाओं में मैं ये भी देखा है कि हम लोग शुरुआत तो बहुत मजबूती के साथ करते हैं, लेकिन हमारा जो फॉलोअप होता है वो बड़ा कमजोर होता है। मैं आपसे ये सच्ची बात है। आज इस धरती पे बैठे हो,
तो मन में एक शपथ लेनी चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि इस भाई को न्याय नहीं मिले तब तक हम सतत रूप से संघर्ष करते रहें। अगर मेरी इस बात में आप सहमत हो तो मैं चाहूंगा दोनों हाथ खड़े कर इसकी सहमति जताएं। साथियों, एक दिन में न्याय भी मिलने वाला नहीं है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हमें लड़ना पड़ेगा। मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं हमारी मातृशक्ति को, जिन्होंने अभी कहा कि अगर हमें आमरण अनशन पे बैठना पड़ेगा हम बैठने को तैयार हैं। मैं माताओं बहनों को सलाम करता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में पधारे, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस समाज के अंदर अगर मातृशक्ति के अंदर इस तरह की आवाज उठनी शुरू हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि न्याय मिलना दूर हो जाएगा। न्याय मिलेगा, मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए लड़ना तो हमें पड़ेगा। आज वकील साहब ने भी एक बात कही कि परम पूज्य गुरुदेव की मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई, हमने ज्ञापन दिए, हम तो पाली बैठे थे, लेकिन सुना हमने जहां पे हमारा विरोध जताया। क्या स्थिति हमारी ज्ञापन देने आए थे, और ज्ञापन देने के बाद में आज कितना टाइम हो गया? 2 महीने हो गए। क्या हुआ मुझे बताओ? तो रिजल्ट मिला क्या? रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता है कि मैंने आपसे एक निवेदन किया कि हम उठाव तो बहुत मजबूती से करते हैं, लेकिन फॉलोअप किसी चीज का नहीं मिलता। अगर आपने फॉलोअप नहीं लिया तो अबे को भी न्याय नहीं मिलेगा, मैं आपसे कहूंगा। और अबे को ये न्याय नहीं मिलेगा तो गुरुदेव अपनी मूर्ति के लिए तो हमें माफ कर लेंगे, लेकिन अबे को न्याय नहीं मिला तो हमें माफ नहीं करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इसलिए पुनः मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी संघर्ष समिति हमारी संघर्ष समिति है, समाज ने बैठ कर तय की है। आज जो हमारे जघन्य अबे राजपुरोहित हत्याकांड हुआ है, जिसकी जितनी निंदा की जाए जितनी कम है। अभी मुख्यमंत्री जी के नाम से राजपुरोहित समाज, सिरोही, जालोर, पाली ने ज्ञापन दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि प्रशासन सख्त कदम उठाएंगे। यदि 7 दिवस में कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं तो यहाँ पर पीड़ित परिवार और समाज मिलकर के अनिश्चितकालीन धरना देकर के पूरे राजस्थान में आगे का आंदोलन शुरू किया जाएगा। क्या मांग थी प्रमुख जो आपने ज्ञापन दिया उसमें? ज्ञापन में प्रमुख मांग है कि जो हत्यारा है वो आदतन अपराधी है। उनके दादाजी बिनमाल में रहते थे, बिनमाल में उन्होंने मर्डर किया। उनके वंश वापस गोलाना में रहते थे, उन्होंने उनकी भाभी का गोलाना में भी मर्डर किया। अभी यहाँ आए आमनारी में तो अभय पुरोहित का मर्डर किया। तो ऐसे हत्यारे हैं, आदतन अपराधी है, उनके मकान को जमींदोज किया जाना चाहिए, पहली मांग। दूसरी मांग है कि अभय भाई के जो पुरोहित है उनको जो हत्याकांड है, बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व था उस क्षेत्र में, हर किसी की समस्या के लिए हमेशा आगे रहते थे। तो इस हत्याकांड में हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि और भी लोग पीछे लगे हुए हैं, वो चेहरे भी बाहर आने चाहिए। तो आने वाले समय में चिल्बर क्षेत्र में शांति बनी रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि वो जो पीछे वाले हैं, वो जो हत्यारों के पीछे है, षड्यंत्र में शामिल है, वो लोग भी गिरफ्तार होने चाहिए। ये स्पेशल ऑफिसर और एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त करने की समाज की इच्छा है, जो वो केस को पूरा वो ही देखे एंड तक, प्रारंभ से लगा करके, और एक मामले को फास्ट ट्रैक में, फास्ट ट्रैक का मतलब ये भी हो सकता है कि पेशियों को गवर्नमेंट ये विधान करके जल्दी दे करके 7 दिन की दे करके निपटा सकती है। तो फास्ट ट्रैक के माध्यम से भी अंदर क्या बातचीत की गई? अंदर यही बातचीत हुई जो अभी बातें हुई है। मुआवजा है, यदि मुआवजा सरकार की ओर से देना चाहे तो पीड़ित परिवार ने तो मना किया कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमारे पीछे कोई खाने वाला नहीं है, हमारा वंश नहीं बचा तो पैसे किस काम के हैं। उन्होंने कहा 100 बीघे का मेरा कुआं, वो भी मैं बेच करके समाज के हित में कहीं लगाना हो तो लगाने को तैयार हूं, उनके पिताजी ने कहा है। तो पीड़ित परिवार को तो नहीं, लेकिन समाज ने ये चाहा कि मुआवजा आए तो अबे भाई के नाम से कोई एक ऐसा स्मारक बनाया जाए जो समाज के लिए उपयोगी हो, सनातन समाज के लिए, पूरे समाज के लिए, और परिवार को कोई भविष्य में कोई सहारे के लिए नौकरी वगैरह। ये समाज की मांग है, परिवार की नहीं है, ये समाज की ओर से मांग है। आज हमारे राजपुरोहित समाज का प्रतिनिधि मंडल, एडीएम साहब,
एसडीएम साहब, डिप्टी साहब और अन्य अधिकारियों के साथ में पूरा हमारा समाज का प्रतिनिधिमंडल जाकर के हमारी मांगों के बारे में विस्तृत बातें रखी हैं। अब हमारी प्रशासन को कहा है 7 दिन में हमारे को कुछ जो जिला स्तर पर कलेक्टर साहब और एसपी साहब के स्तर पर जो मांगे रखी गई हैं वो मांगे तो पूरी होनी चाहिए। बाकी शासन को जयपुर भेजी जाए, जो वो जयपुर लेवल की जो भी जितना समय लगेगा 7, 8, 10 दिन, जो भी 10 दिन का समय दिया है हमारे समाज ने, 10 दिन में ये होना चाहिए पूरा। नहीं होंगे तो हमारे रगों में भी पानी भरा हुआ नहीं है, हम बदला ले सकते हैं, लेकिन हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाली जाति है, इसके लिए संविधान पर पूरा विश्वास है। हमारी बातें मांगनी जाएगी, नहीं मानेंगे तो हम एक बार फिर 36 कौम के साथ इस सिरोही जिले और कलेक्टर से लेकर के पूरे सिरोही जिले में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। आज के जैसी परिस्थितियां बनी हुई है, आम जन में विश्वास कम हो रहा है और अपराधियों में भय नहीं रहा, और सरकार के इस उदासीन रवैये को लेकर राजपुरोहित समाज में इस हत्याकांड को लेकर गहरा रोष था। सभी समाज की 36 कौम इस हत्याकांड के इस महापड़ाव में आज हमको समर्थन दिया है, और प्रशासन से अभय के साथ न्याय कैसे हो, उस पीड़ित को कैसे राहत मिले, इसको लेकर हमने प्रशासन से वार्ता भी की है। प्रशासन ने भी आश्वस्त किया है कि 7 दिनों में हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे और शासन तक आपकी बातों को हम आज ही पहुंचाएंगे। आने वाले अगर 7 दिन के भीतर किसी तरह की अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है और इसी तरह से उदासीनता अगर बढ़ती जा रही है जैसी आज बढ़ती जा रही है, और जिस तरह से अपराधी आज बेखौफ होकर घूम रहे हैं, अगर इसी तरह से उदासीनता बढ़ती जा रही है तो आने वाले समय में इससे भी उग्र और महापड़ाव से भी जो आगे संभव हो सका, समाज 36 कौम को साथ लेकर महापड़ाव भी करेगी और आंदोलन भी करेगी और हम इसको अंजाम तक भी पहुंचाएगी। आप सबको ध्यान ही है कि हमारा समाज, राजपुरोहित समाज, हमेशा गौ सेवा और देशभक्ति से ओतप्रोत रहता है, और ये जो सरकार अभी वर्तमान में राजस्थान में बनी हुई है उसमें 95% हमारे समाज के बंधुओं का सहयोग से बनी है, और समाज को हमेशा आशा रहती है कि ये सरकार जो हमारी वोटों से बनती है हमारे समक्ष इन सरकारी नुमाइंदों को हमारी बातों को सुनने के लिए लाए। लेकिन इतनी कमजोरी है इस सरकार में, और कि कलेक्टर साहब तो आज तक कोई भी धरना हो कि कोई भी मिलना है तो मिलते ही नहीं। कलेक्टर तो सरकार के नुमाइंदे हैं, उन्हें समय समय पर लोगों के बीच जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। एक छोटा सा नाली विवाद प्रशासन की फेलियरता है। नाली अगर प्रशासन, जिला कलेक्टर ही अगर बहुत ही कड़क और स्ट्रिक्ट होते और जब से आए हैं 2-4 सस्पेंड किए होते ग्राम सेवक, पटवारी, वीडियो वगैरह, तो सभी जगह सतर्कता रहती। लेकिन प्रशासन की इतनी कमजोरी है कि गाँव में गड्ढे, नालियां है, कचरा एक दूसरों के घरों के बाहर फेंक रहे, गाड़ियां जा नहीं रही है, लोग आपस में झगड़ कर अब हत्याओं तक पहुंच गई है। तो ये नाली छोटी नहीं है, ये नाली शुरू होती है अमलारी गांव से और जाके खत्म होती है कलेक्टर ऑफिस में। लेकिन कलेक्टर साहब ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज हमने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया और उनके समक्ष हमारी मांगे रखी है। मांगे अभी प्रतिनिधिमंडल ने आपको बताई है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो 7 दिन में हम फिर से नए सिरे से वापस इसी जगह पे आएंगे। अनेक युवा तो कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ, वो संघर्ष समिति फाइनल करेगी कि 51 टावर है और 36 टंकियां है सिरोही सिटी में। एक बार चढ़ने का प्रयास करेंगे। आगामी तारीख को संघर्ष समिति क्या कहती है उसके ऊपर ये निर्णय लेंगे। और जो ये सरकार है जो सुन नहीं रही है, हमारे मंत्री है, सांसद है, जिनकी चलती नहीं, मतलब सांसद संसद में बैठता है लेकिन कलेक्टर भी उनको भाव नहीं देता है। मतलब ऐसा केवल सिरोही जिले में ही हो सकता है, या जालोर जिले तक ही हो सकता है। ऐसा सीकर, धौलपुर, भरतपुर में नहीं होता। वहाँ तो कलेक्टर पसीने से लथपथ गाड़ियों पर बैठते हुए सरकार के सांसद के सामने नहीं, अपितु विपक्ष के सांसद के सामने भी वहाँ पे, चाहे वो नरेंद्र मीणा हो, हनुमान बेनीवाल, उनके साथ सड़कों पे बैठते हैं, 7-7 दिन तक बैठते हैं, हाथा जोड़ी करके बोलते हैं कि हमारा सुनो, हमारी रखो। लेकिन अपने सिरोही जिले का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ कलेक्टर तो आते हैं लेकिन ऐसे आते हैं जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में ICS लगते थे ना, जो मतलब कि हाँ कि सरकार राज करने के लिए होते, तो जैसे राज कर रहे हैं वैसे। लेकिन इनको ये राज नहीं कर रहे, ये हमारी सरकार और भारत सरकार के प्रतिनिधि है। जनता की इनको सेवा करनी चाहिए, सुनना चाहिए। धन्यवाद।